नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडिया की दो तेजी से उभरते स्टेट्स उत्तर प्रदेश और गुजरात की। आज के वीडियो में हम इन दोनों स्टेट्स के बीच एक हेल्दी कंपैरिजन करेंगे, जिसमें रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, आईटी जैसे कुछ टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जियोग्राफिकल लोकेशन की। उत्तर प्रदेश देश के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहीं गुजरात देश के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। जनसंख्या के आधार पर नवा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और क्षेत्रफल के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। गुजरात में 23 जिले हैं, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया वाइज उत्तर प्रदेश रैंक करता है 4th नंबर पर, जबकि गुजरात का टोटल एरिया 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया वाइज गुजरात 5th नंबर पर रैंक करता है। बात अगर पॉपुलेशन की करें तो उत्तर प्रदेश की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 200 मिलियन है, जो पूरे देश में पहले नंबर पे आता है। जबकि गुजरात की पॉपुलेशन की बात करें तो गुजरात की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 60 मिलियन है, जो देश में 9वें स्थान पर है। बात अगर जीडीपी की करें तो 2021-22 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की एस्टिमेटेड जीडीपी 265.1 बिलियन $, है, जो पूरे देश में रैंक करता है 4th नंबर पर। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो 2021-22 के अकॉर्डिंग गुजरात की एस्टिमेटेड जीडीपी 265.4 बिलियन $, है, जिसके साथ गुजरात इंडिया की 3rd लार्जेस्ट जीडीपी है। बात अगर रोड्स और हाईवे की करें तो उत्तर प्रदेश अपने रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने पर कंटिन्यू काम कर रहा है, लेकिन इसे अपने एरिया और पॉपुलेशन के कारण चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे कई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। इनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं और कुछ पर अभी काम बाकी है, जो स्टेट्स में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाई जा रही है। वही गुजरात अपने वेल डिवेलप रोड नेटवर्क के लिए जाना जाता है, जिनमें अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा भी गुजरात से होकर जाएगा। गुजरात स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट GSHP और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP सहित अपने सुविकसित सड़क नेटवर्क के लिए जाना जाता है। बात अगर ट्रेन और मेट्रो नेटवर्क की करें तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली मेरठ RRTS, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड ट्रेन, आगरा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो के साथ एक वेल कनेक्टेड रेल और मेट्रो नेटवर्क है। जबकि गुजरात में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड रेल, दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन, अहमदाबाद मेट्रो जैसा वेल कनेक्टेड नेटवर्क मौजूद है। बात अगर स्मार्ट सिटीज की करें तो उत्तर प्रदेश लखनऊ स्मार्ट सिटी और कानपुर स्मार्ट सिटी जैसी प्रोजेक्ट के साथ स्मार्ट सिटी डेवलप करने पर भी काम कर रहा है। इन प्रोजेक्ट का एम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के थ्रू अर्बन लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। वही गुजरात में धोलेरा स्मार्ट सिटी और सूरत स्मार्ट सिटी जैसी प्रोजेक्ट के साथ गुजरात स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है, जिससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा सके। उत्तर प्रदेश ने राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ मेट्रो और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा फिल्म सिटी जैसे बड़ी मेगा प्रोजेक्ट भी शुरू की है। जबकि गुजरात मेगा प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में सक्रिय रहा है, जैसे कि राजकोट एम्स, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, जिसका एम गुजरात को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना है, और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन DSIR, जो भारत में लार्जेस्ट प्लान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स में से एक है। बात अगर आईटी सेक्टर की करें तो आईटी इंडस्ट्री उन बेनिफिशियल इंडस्ट्रीज में से एक है जो फॉरेन करेंसीज को भारत में लाती है, और किसी भी स्टेट की रिमार्केबल और अर्बनाइज ग्रोथ में आईटी का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए उत्तर प्रदेश भी अपने आईटी क्षेत्र को डेवलप करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नोएडा और लखनऊ जैसे शहर प्रमुख आईटी डेस्टिनेशंस हैं। बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात आईटी कंपनियों को अट्रैक्ट करने के उद्देश्य से अपने आईटी क्षेत्र को डेवलप करने पर लगातार काम कर रहा है। अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहर आईटी हब के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा है। गुजरात अपने वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, जिसमें एक मजबूत सड़क नेटवर्क और वर्ल्ड क्लास पोर्ट शामिल है। यह राज्य में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में एक की फैक्टर रहा है। भारत में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है, जो लगभग 1215 किलोमीटर है। बात अगर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की करें तो कुछ साल पहले तक यूपी को एक अलग नजरिए से देखा जाता था, जो वहाँ इन्वेस्ट करने वाले लोगों के माइंड पे एक अलग इम्पैक्ट
डालती थी, पर हाल के कुछ सालों में इसकी इमेज ग्लोबल लेवल पर चेंज हुई है और उत्तर प्रदेश अपने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए भी कंटिन्यू काम कर रहा है। वही बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात को अक्सर उसके बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए प्रेज किया जाता रहा है, जिसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनी से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में बहुत मदद की है। बात अगर इकोनॉमी की करें तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी लार्ज और ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसमें टेक इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म शामिल है। राज्य और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश अपने एग्रीकल्चर में काफी आगे है। उत्तर प्रदेश भारत में चीनी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वही बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स इकोनॉमी है। गुजरात ने अपनी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, वेरियस इंजीनियरिंग प्लांट्स, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग जैसे बिजनेस शामिल है। गुजरात ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा बिजनेसमैन प्रोड्यूस किए हैं। बात अगर पॉलिटिकल व्यू की करें तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों के बीच सत्ता के आदान प्रदान के साथ एक डायनामिक पॉलिटिकल लैंडस्केप देखा गया है, लेकिन कुछ सालों में यहाँ एक ही गवर्नमेंट के होने से ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। वहीं गुजरात में लंबे समय से एक ही पार्टी की सरकार रही है, जिससे बहुत सारी चीजें और प्रोजेक्ट जल्दी पास हो जाते हैं और कंप्लीट भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था एक कंपैरिजन उत्तर प्रदेश और गुजरात के बीच। ये दोनों ही स्टेट इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन दोनों ही स्टेट्स में बहुत सारी मेगा प्रोजेक्ट चल रही हैं, जिनमें से कुछ प्रपोज्ड और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनके पूरा होते ही ये दोनों एक अलग लेवल पे होंगे। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।